आज इलॉन मस्क ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सिंगापुर का जो टीएफआर है डिक्लाइनिंग, उसको देखकर उन्होंने ये कहा है कि सिंगापुर एक्सटिंक्ट हो सकता है और ये विलुप्त हो सकता है। तो कोरिया जैसे कंट्रीज़ की भी हालत अच्छी नहीं है। 0.67 ऐसा टीएफआर है उनका। तो एक सोसाइटी को जो एक मिनिमम स्टेबल टीएफआर चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे कहते हैं, वो 2.1 चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे नाइजर, वहाँ पे 5-6 से ज़्यादा 6.1 है। लेकिन हमारे देश की मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों से टीएफआर डिक्लाइन हुआ है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण की हमें आवश्यकता है। हमें जो आवश्यकता है वो असमान वितरण को नियंत्रण करना है हमें। वी नीड टू कंट्रोल द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कि टॉप 1% जो है वो 22.6% ऑफ नेशनल इनकम क्यों ओन करता है, कैसे ओन करता है। टॉप 10% जो हमारे कंट्री में है वो 57% ऑफ नेशनल इनकम कैसे ओन करता है। ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, असमान वितरण, इस पे हमारा डिबेट होना चाहिए, ना कि जनसंख्या नियंत्रण और पॉपुलेशन कंट्रोल। बिकॉज आज हमारा जो टीएफआर है, स्टेबल टीएफआर के लिए किसी भी सोसाइटी को होना चाहिए 2.1, जो रिप्लेसमेंट रेशियो होती है। तो हमारा टीएफआर अभी कितना है, 2.03, जो 2.1 से कम है। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले मैं देख रहा था डेटा 2021 से, अगर आप देखें पिछले 4 सालों का जो डेटा है, 2021 में टीएफआर था 2.179, 2022 में हुआ 2.159, 2023 में हुआ 2.139। उस हिसाब से अगर गिरना चाहिए तो 2.119 होना चाहिए, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। लेकिन अभी 2.03 है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये चिंता का विषय है और किसी भी सोसाइटी को इस पे सोचने की ज़रूरत है। पूरे विश्व में ये समस्या है कि ये जो डिक्लाइन टीएफआर है, हम 101 है इंडेक्स पे, टीएफआर इंडेक्स पे। इसका मतलब और भी कई देश हैं जो ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। चीन में ये समस्या हो रही है। कोरिया का, जैसा मैंने आपको कहा कि कोरिया में तो 0.6, 0.7, क्योंकि बहुत कम है इस रेशियो में। जापान में ये समस्या है।